हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे 11th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर के थर्ड पार्ट के बारे में। अब तक हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमी, साथ ही साथ कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो, मैक्रो इकोनॉमिक्स, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। आज हम बात करेंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज टाइप्स ऑफ इकोनॉमी एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एन इकोनॉमी। यानी पूरे वर्ल्ड में कितने तरह की इकोनॉमीज हो सकती हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी, देन सोशलिस्ट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये सब इकोनॉमीज के बारे में बात करेंगे, उनके फीचर्स देखेंगे। इंडियन इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी है, इसके बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करती हैं और उनके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। अच्छा, तो सबसे पहले तो इकोनॉमी एंड इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो इकोनॉमी वर्ड का मतलब क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा, पहले हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। इकोनॉमी बेसिकली, इकोनॉमी का मतलब होता है जिस पर्टिकुलर एरिया को हम स्टडी करने जा रहे हैं, जिस पर्टिकुलर एरिया के रिगार्डिंग हम प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंड करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और उसके लिए सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे, उसको हम इकोनॉमी कहते हैं। लेवल ऑफ इकोनॉमी बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्मॉल लेवल की प्रॉब्लम्स के साथ डील करती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स लार्ज लेवल की प्रॉब्लम्स के साथ डील करती है। तो जब भी मैं वर्ड इकोनॉमी बोलूं तो इस वर्ड का मतलब क्या है? इकोनॉमी इज द पर्टिकुलर एरिया विच मे बी विलेज, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और अ कंट्री एज अ होल। सो छोटे लेवल से मैंने स्टार्ट किया, विलेज, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, देन कंट्री। तो छोटा भी हो सकता है इकोनॉमी प्रॉब्लम, बड़ा भी हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती हैं, कितने तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। वैसे तो बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं जिसके थ्रू हम प्रॉफिट अर्न करते हैं, जिसके थ्रू हम अपनी फीस, सैलरी अर्न करते हैं, लेकिन मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज तीन ही है: प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन। इसके अलावा सेविंग, इन्वेस्टमेंट, ये सब भी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, याद है ना? इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब वो सारी एक्टिविटीज जिसको परफॉर्म किया जाता है अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, कुछ अर्निंग्स करने के लिए। सो प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। अगर मैं बात करूं इंडियन इकोनॉमी की, तो इंडियन इकोनॉमी, जब मैं वर्ड बोलूं इकोनॉमी का मतलब जिस इकोनॉमी की, जिस एरिया की प्रॉब्लम हम स्टडी करने वाले हैं, तो जब मैं इंडियन इकोनॉमी बोलूं तो इसका मतलब है इंडिया में कौन कौन से इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं। इन शॉर्ट, अगर मैं कोई भी इकोनॉमी की बात करूं, ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी, पाकिस्तानी इकोनॉमी, है ना, अमेरिकन इकोनॉमी, कैनेडियन इकोनॉमी, तो जब मैं इनके नेम के साथ इकोनॉमी वर्ड लगाता हूं तो क्या बन जाता है, क्या मतलब निकलता है उसका, कि उस पर्टिकुलर कंट्री में लोग अपनी अर्निंग्स करने के लिए, जिंदगी जीने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। सो इन इंडिया इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन सी परफॉर्म की जाती हैं? सेम, हर जगह सेम होती है: प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज। तो अगर हम इंडिया की बात करें, बिफोर इंडिपेंडेंस या फिर कह लीजिए एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिया की सबसे ज्यादा मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी थी? खेतीबाड़ी, एग्रीकल्चर। जब हमें इंडिपेंडेंस मिली उसके बाद हम धीरे धीरे शिफ्ट होने लगे एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ। और अगर एट प्रेजेंट हम बात करें तो सबसे बड़ा पोर्शन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडिया में सर्विस सेक्टर का है। और इंडिया जो है वो एक इमर्ज्ड इकोनॉमी बन चुकी है। वर्ल्ड लेवल पे इंडिया ने अपने आप को बहुत जगह इंप्रूव किया है और अपने आप को प्रूव करके दिखाया है कि हम भी हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं और हम में भी दम है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आपके साथ शेयर करने थे। अब हम बात कर लेते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम वर्सेस इकोनॉमिक प्रॉब्लम। पिछले लेक्चर में मैंने आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में बताया था
इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस which arises due to unlimited wants, limited resources with alternative uses. यानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हम इंसानों को चॉइस करनी पड़ती है, चूज करना पड़ता है। क्यों चूज करना पड़ता है? हम सारी चीजें क्यों ग्रैब नहीं कर सकते? हमें सारी चीजें क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि हमारी जरूरतें तो अनलिमिटेड हैं, हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, लेकिन हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। हम लिमिटेड रिसोर्सेज को कुछ इस तरह से यूज करें ताकि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके, जो हमारी जरूरतें वो पूरी हो सके। इसी को हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो सर, इकोनॉमिक प्रॉब्लम और सेंट्रल प्रॉब्लम एक ही है क्या? बिल्कुल नहीं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम गिव बर्थ टू सेंट्रल प्रॉब्लम, यानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से सेंट्रल प्रॉब्लम्स आती हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम मतलब ऐसे प्रॉब्लम जो हर इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती है। वैसे देखा जाए तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी हर इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती है। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज का कम होना सिर्फ इंडिया में नहीं, अमेरिका में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, कनाडा में भी है, रशिया में भी है, हर कंट्री में है। अनलिमिटेड वांट्स, हर जगह जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं सभी की अनलिमिटेड वांट्स होती है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हर जगह है, जहां जहां इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वहां वहां सेंट्रल प्रॉब्लम्स फेस की जा रही हैं। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम गिव बर्थ टू सेंट्रल प्रॉब्लम। अब ये सेंट्रल प्रॉब्लम होता क्या है? सेंट्रल प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस किया जाए, कितना प्रोड्यूस किया जाए, कैसे प्रोड्यूस किया जाए और किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, ये हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम है। तो एक बार जल्दी से इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एक बार अंडरस्टैंड कर लीजिए। बिकॉज रिसोर्सेज आर स्केयर, एवरी इकोनॉमी फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्योंकि रिसोर्सेज हर जगह कम है, इसलिए हर इकोनॉमी को प्रॉब्लम ऑफ चॉइस फेस करनी ही पड़ती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर दोज प्रॉब्लम्स व्हिच आर रिलेटेड टू allocation of limited resources toward the best alternative to fulfill the unlimited wants। हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे allocate करें? allocate करना मतलब यूज करना, यूज ऑफ, स्केयर मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज, टुवर्ड्स द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। एक ऐसे ऑल्टरनेटिव में हमें अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करना जिससे हमें ज्यादातर बेनिफिट हो, मैक्सिमम हम अचीव कर सके। So in other words, economic problem is a problem of choice, arises because of resources are scarce and these have alternative uses. So ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। एग्जाम में अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम आए तो ये लिखना है आपने। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम पूछते हैं तो सेंट्रल लिखाते हैं, सेंट्रल लिखते हैं तो सेंट्रल पूछते हैं तो इकोनॉमिक लिखाते हैं। दोनों में ही तीन प्रॉब्लम्स हैं, इसमें भी तीन, उसमें भी तीन, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एंड सेंट्रल प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम व्हिच अराइजेस ड्यू टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्या है ये प्रॉब्लम? फर्स्ट, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, फॉर whom टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस। ये प्रॉब्लम है कैसे सर? क्यों प्रॉब्लम है ये? भाई देखो, हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है, प्रोडक्शन करने से पहले हमें सोचना पड़ेगा कि इन लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करें ताकि इकोनॉमी का बेनिफिट हो सके। क्योंकि अगर बिजनेसमैन बिना सोचे समझे कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा ना और वो मार्केट में नहीं बिका, नहीं चला, तो इकोनॉमी का नुकसान होगा। इकोनॉमी के रिसोर्सेज आप गलत तरीकों से यूज कर रहे हो, उनको वेस्ट कर रहे हो। तो इसलिए ये सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। फर्स्ट है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोडक्शन करनी है, फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करनी है। चलिए अब हम इस प्रॉब्लम को एक एक करके डिटेल में स्टडी करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस एक ऐसी प्रॉब्लम है जो दो हिस्सों में बटी हुई है। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब कौन सी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करनी चाहिए और कितनी क्वांटिटी में करनी चाहिए। तो यहां देखो, what goods and services are to be produced and in what quantity goods and services are to be produced। सर ये डिसीजन लेना क्यों है, क्या जरूरत है इसकी? जो भी बनाना है बना के फ्री हो ना, ऐसा नहीं हो सकता।
क्योंकि हमारे रिसोर्सेज स्केयर हैं, स्केयर यानी लिमिटेड, लिमिटेड रिसोर्सेज को बेस्ट यूटिलाइज करना ताकि सोसाइटी का बेनिफिट हो सके, रिसोर्सेज की वेस्टेज ना हो और सबकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए। ये इकोनॉमिक का मेन पर्पस है, इसीलिए हम इकोनॉमिक स्टडी कर रहे हैं। तो इसलिए हमें ये डिसीजन लेना ही पड़ेगा, व्हाट टू प्रोड्यूस। जब हम व्हाट टू प्रोड्यूस की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास अवेलेबल हैं। जैसे फर्स्ट हमारे पास अवेलेबल है कि हम ज्यादातर नेसेसिटी गुड्स प्रोड्यूस करें, जैसे फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, शेल्टर, या फिर हम लग्जरी गुड्स प्रोड्यूस करें। कौन सी प्रोडक्शन की जाए? बेसिकली ये सारे डिसीजंस का आंसर, सॉल्यूशन डिपेंड करता है टाइप ऑफ इकोनॉमी के ऊपर। वो इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसके ऊपर इसका सॉल्यूशन डिपेंड करता है। तो वो भी हम करेंगे, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी और उनके सॉल्यूशंस भी करेंगे, लेकिन पहले जरा ये प्रॉब्लम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इसके अलावा हमें यह भी डिसीजन लेना होता है कि हम ज्यादातर एग्रीकल्चर गुड्स प्रोड्यूस करें या फिर इंडस्ट्री गुड्स, हम एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर ज्यादा खर्चा करें या फिर मिलिट्री सर्विसेज के ऊपर ज्यादा खर्चा करें बॉर्डर सेफ्टी के लिए, हम बेसिक एजुकेशन को ज्यादा तवज्जो दें या फिर हायर एजुकेशन को, तवज्जो मतलब इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट, कंजम्पशन गुड्स के ऊपर ज्यादा पैसा लगाएं या फिर इन्वेस्टमेंट गुड्स के ऊपर। कंजम्पशन गुड्स मतलब जो डेली कंज्यूम की जाती है, और इन्वेस्टमेंट गुड्स मतलब जो डेली कंज्यूम नहीं होती, एक बार उसके ऊपर पैसा लगाया जाता है फिर उसको यूज किया जाता है फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए। जैसे मशीन परचेज की, वो मशीन थी क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग की, शर्ट टी शर्ट बनाती थी, तो ये इन्वेस्टमेंट गुड्स होती है। अच्छा, अब अगर हम आगे बढ़े तो नेक्स्ट हमारे पास आता है हाउ टू प्रोड्यूस, यानी किस तरीके से हम गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन कर सकते हैं। बेसिकली दो ही तरीके हैं, या तो ज्यादा से ज्यादा लेबर यूज करो ताकि इंप्लॉयमेंट दी जा सके, सोसाइटी का ध्यान रखा जा सके, वेलफेयर एक्टिविटी परफॉर्म की जा सके, या फिर कॉस्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाए और लेबर नहीं मशीन ज्यादा यूज की जाए, क्योंकि मशीन पर यूनिट कॉस्ट सस्ता कर देती है। हम जल्दी जल्दी ज्यादा क्वांटिटी में बिना थके मशीन को यूज करके ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो दो ही तरीके हैं, या तो हम लेबर इंटेंसिव हो जाएं या फिर कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है ग्रेटर यूज ऑफ लेबर देन मशीन्स और टेक्नोलॉजी। लेबर का यूज ज्यादा करना और टेक्नोलॉजी का यूज कम करना। अब ऑब्वियसली ये थोड़ा एक्सपेंसिव होगा क्योंकि लेबर थक भी जाती है, उसको रेस्ट भी चाहिए, उसको सैलरी भी ज्यादा चाहिए और उनका वर्क भी स्लो होता है। लेकिन इससे इंप्लॉयमेंट बढ़ जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट जरूर कम हो जाएगी। जीडीपी ग्रो नहीं कर पाएगी एक इकोनॉमी की, लेकिन जो पुअर सेक्शन है वो कम हो जाएगा। सेकेंड वे ऑफ प्रोडक्शन क्या हो सकता है? कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा मशीन से यूज करना, लेबर कम कर देना। इससे क्या होगा? ऑब्वियसली एफिशिएंसी आएगी, पर यूनिट कॉस्ट कम होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, लेकिन सोशल वेलफेयर नहीं होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, क्योंकि जहां पर 10 वर्कर्स का काम एक मशीन कर रही है तो 10 वर्कर्स तो अनएम्प्लॉयड हो गए, या फिर कह लीजिए 9 वर्कर्स अनएम्प्लॉयड हो गए क्योंकि एक मशीन चला रहे हैं। सो लेबर और कैपिटल दो ही हमारे पास ऑल्टरनेटिव है। अब अगर हम बात करें दोनों में से यूज किसको करना चाहिए, ऑब्वियसली ये तो डिपेंड करता है टाइप ऑफ इकोनॉमी के ऊपर। अगर आप अपनी कॉस्ट कम करना चाहते हो तो ऑब्वियसली आपके लिए कैपिटल इंटेंसिव ज्यादा अच्छा है, या फिर आप प्रॉफिट ज्यादा अच्छा कमाना चाहते हो तो कैपिटल इंटेंसिव ज्यादा अच्छा है। लेकिन सोशल वेलफेयर अगर करना चाहते हो, अनएम्प्लॉयमेंट दूर करना चाहते हो तो लेबर इंटेंसिव ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट और लास्ट प्रॉब्लम हमारे पास है फॉर होम टू प्रोड्यूस, प्रोडक्शन करें किसके लिए। बेसिकली ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें डिसीजन जो है वो डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के ऊपर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम यानी इकोनॉमी में इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, क्योंकि प्रोडक्ट तो उसी के लिए बनेगा ना जो परचेज कर सकता है। सो जब हम फॉर होम टू प्रोड्यूस की बात करते हैं तो इसमें हम ये देखते हैं कि प्रोडक्ट किसके लिए बनाए जाएं, वो जिनके पास पैसा है, जो लग्जरी गुड्स अफोर्ड कर सकते हैं, या फिर वो जिनके पास पैसा नहीं है, जो सर्वाइव कर रहे हैं, जो नेसेसिटीज के लिए तरस रहे हैं। तो इसका मतलब फॉर होम टू प्रोड्यूस इज द डिसीजन जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, हैव एंड हैव नॉट, रिच सेक्शन, पुअर सेक्शन।
किसके लिए प्रोड्यूस करें, और ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। अगर हमारी इकोनॉमी में इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होती है, इक्वल का मतलब ये नहीं कि सभी को इक्वल पैसे मिलते हैं, जो प्यून है और जो स्कूल का प्रिंसिपल है वो सेम सैलरी ले रहे हैं। इक्वल मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू द ग्रेड, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन एंड स्टेटस। अगर सबको इक्वल ट्रीट करके उनका सैलरी बेस बनाया जाए तो उस इकोनॉमी में नेसेसिटी गुड्स की डिमांड ज्यादा होगी, और उस इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज किसके लिए ज्यादा बनाई जाए, जिनकी बेसिक नेसेसिटीज पूरी नहीं हो रही है। लेकिन अगर इकोनॉमी में इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, रिच बहुत रिच है, पुअर बहुत पुअर है, तो उस इकोनॉमी में ज्यादा प्रोडक्शन लग्जरी गुड्स की होती है, क्योंकि प्रोड्यूसर सेक्टर उन्हीं के लिए प्रोडक्शन करता है जो परचेज कर सकते हैं। उनके लिए तो कोई सोचता ही नहीं जो परचेज नहीं कर सकते, जिनके पास पैसे नहीं होते। अच्छा, अब जब हम इस प्रॉब्लम की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास दो एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। पहला फैक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, दूसरा इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। फैक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि किस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कितनी पेमेंट मिलती है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन याद है ना, पिछले लेक्चर में बताए थे। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब वो आइटम्स जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज होती हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो पहला पॉइंट क्या है, इन फैक्टर्स को कितनी पेमेंट मिलती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इकोनॉमी में किसके लिए प्रोडक्शन की जाएगी। जैसे वेजेस किसको मिलती है, लेबर को, रेंट किसको मिलता है, लैंड के लिए, कैपिटल को क्या मिलता है, इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो इन सबको कितनी इनकम मिल रही है, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो रही है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किसके लिए प्रोडक्शन की जाएगी। सेकेंड फैक्टर क्या है, इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपके फादर पैसा कमा के लेके आए, वो इसमें आ गया, आगे वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ, आपकी मदर को कितने पैसे मिले, आपको कितनी पॉकेट मनी मिली, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि किसके लिए प्रोडक्शन की जाए। क्योंकि ऑब्वियसली ज्यादा पैसे तो फादर के पास है ना, तो उनकी नेसेसिटीज सबसे पहले देखी जाएंगी, फिर मदर, फिर आप। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की जाती है फैमिली के बीच में, इनकम शेयर कैसे की जाती है फैमिली के बीच में, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर द डिसीजन ऑफ फॉर whom टू प्रोड्यूस। अच्छा, जब हम whom टू प्रोड्यूस की बात करते हैं तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे माइंड में आने चाहिए। अगर आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको स्टडी कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज के बारे में और उनके सॉल्यूशंस के बारे में। अब जैसे कि मैंने बताया, कोई भी इकोनॉमी हो वो ये तीनों प्रॉब्लम फेस करती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये प्रॉब्लम हर कोई फेस करता है। तो सबसे पहले हम एक इकोनॉमी को उठाते हैं, उनका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट इकोनॉमी की। बेसिकली मार्केट इकोनॉमी एक फ्री इकोनॉमी होती है, इसमें गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस ज्यादा नहीं होती। गवर्नमेंट इलेक्ट तो की जाती है, लेकिन वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस चेक करने के लिए, बॉर्डर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ही होती है। ये एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट करता है। इसमें प्राइवेटाइजेशन ज्यादा होती है। डिमांड और सप्लाई की हेल्प से मार्केट इकोनॉमी अपने आप चलती है, अपने आप ऑपरेट होती है, अपने आप इक्विलिब्रियम अटेन कर लेती है। इस इकोनॉमी में तीनों डिसीजन, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, ये तीनों डिसीजन इंडिविजुअल फर्म्स अपने आप लेती हैं। गवर्नमेंट इनको फोर्स नहीं कर सकती ये डिसीजंस लेने के लिए, इनके ऊपर कोई भी फोर्सफुली इंप्लीमेंट नहीं करवा सकता कि आपको यही करना है, यही चीज प्रोड्यूस करनी है, इनके लिए करनी है, इतने प्राइस में करनी है। ऐसी फोर्स यहां पर नहीं वर्क करती। सो मार्केट इकोनॉमी इन शॉर्ट फ्री इकोनॉमी होती है, फ्लेक्सिबल इकोनॉमी होती है। इसमें चेंजेस जो है वो मार्केट फोर्सेस की हेल्प से अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं। सो मार्केट इकोनॉमी इज अ फ्री इकोनॉमी जिसमें तीनों डिसीजन, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, ये कौन लेता है, प्राइवेट सेक्टर खुद लेता है। इसके बाद अगर हम बात करें मार्केट वर्क कैसे करती है इसके अंदर, तो मार्केट फोर्सेस अपने आप इस मार्केट को ऑपरेट करते हैं। मार्केट फोर्सेस का मतलब है मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड और प्रोडक्ट की सप्लाई अपने आप प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड कर देती है। ऑब्वियसली अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा होगी तो प्राइसेस भी उसके ज्यादा होंगे।
अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं होगी, कस्टमर को वो प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं, तो सेलर उसको सस्ता भी बेच सकते हैं, कम प्राइस में भी बेच सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करें इस इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस क्या हैं। पहली प्रॉब्लम ये इकोनॉमी फेस करती है वो क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस। फ्री इकोनॉमी में, मार्केट इकोनॉमी में कौन सी चीज प्रोड्यूस करनी चाहिए? सिंपल, सभी फ्री हैं डिसीजन लेने के लिए, कोई उनके ऊपर फोर्स नहीं है, तो ऐसी इकोनॉमी में वो प्रोडक्ट्स ज्यादा मैन्युफैक्चर किए जाएंगे जिसकी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। मतलब कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट चाहिए लेकिन मार्केट में वो प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स ज्यादा बनाए जाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली वो ज्यादा प्राइस पर बिकेंगे और बिजनेस के लिए ज्यादा प्रॉफिट लेके आएंगे। सेकंड, हाउ टू प्रोड्यूस। अब क्योंकि फ्री इकोनॉमी है, फ्री इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, अनएम्प्लॉयमेंट है उसके बारे में नहीं सोचा जाता। किसके बारे में सोचा जाता है? अपने प्रॉफिट, अपनी जीडीपी, अपने बेनिफिट के लिए। तो ऐसे इकोनॉमी में ज्यादातर प्रोडक्शन किससे की जाती है? जिससे कॉस्ट कम आए, और कॉस्ट कम किससे आती है? कैपिटल से। यानी ज्यादा से ज्यादा क्या यूज किया जाएगा? मशीन्स। मशीन्स यूज होंगी, लेबर नहीं यूज होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, लेकिन प्रॉफिट तो होगा, कॉस्ट तो कम आएगी। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। प्रोडक्शन किसके लिए की जाए? ऑब्वियसली प्राइवेट फर्म्स प्रॉफिट कमाने के बारे में सोचती हैं, सोशल वेलफेयर के लिए नहीं, तो वो उनके लिए प्रोडक्शन तो नहीं करेंगे जिनके पास पैसा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर उनके लिए प्रोडक्शन करेगा जिनके पास पैसा है, जो रिच हैं, जो परचेज कर सकते हैं, जिनके पास परचेसिंग पावर है, जो प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सकते हैं। सो फॉर दोज पर्संस हु आर हैविंग द परचेजिंग पावर, ये सोसाइटी को टोटली इग्नोर कर देते हैं, और जो हैव वाले हैं उनके लिए प्रोडक्शन करते हैं, हैव नॉट वालों के लिए प्रोडक्शन नहीं होती, पुअर सेक्शन के लिए प्रोडक्शन नहीं होती। नेक्स्ट इकोनॉमी आती है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को हम सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं, इसको हम पब्लिक सेक्टर इकोनॉमी भी कहते हैं। मार्केट इकोनॉमी के ये जस्ट ऑपोजिट वर्क करती है। ये एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें पब्लिक सेक्टर का ही सारा कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट की ही ओनरशिप होती है, सारे डिसीजंस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये सारे पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट सेक्टर के हाथ में होते हैं। गवर्नमेंट कभी भी किसी को भी फोर्स कर सकती है, गवर्नमेंट कभी भी किसी को भी अंडरटेक कर सकती है। लॉ एंड ऑर्डर के अलावा सारे डिसीजन गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं। अगर मैं मार्केट इकोनॉमी की बात करूं तो उसकी एग्जांपल आई होप आपने देख ली होगी, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, ये सब ऐसी इकोनॉमीज हैं जो फ्रीली ऑपरेट होते हैं, गवर्नमेंट को इसमें इंटरफेयर नहीं करना पड़ता। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में टोटल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होती है, तो ये चाइना की इकोनॉमी है, रशिया की इकोनॉमी है, जहां पर पूरा पब्लिक सेक्टर ही वर्क करता है। तो यहां पर देखो लिखा हुआ है, इट इज अ सोशलिस्ट इकोनॉमी, ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय द सेंट्रल अथॉरिटी, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो भी अथॉरिटी होती है, जो भी डिसीजन लिया जाता है, वो गवर्नमेंट खुद लेती है। अब इसमें ज्यादा ध्यान किसके ऊपर दिया जाता है? इकोनॉमी की जीडीपी के ऊपर नहीं, सोशल वेलफेयर के ऊपर। प्रॉफिट के लिए ये काम नहीं करती है, ये सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ज्यादा काम करती है। इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं देखा जाता, इसमें सोशल वेलफेयर के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अब अगर इस इकोनॉमी की बात की जाए तो इनकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस क्या होंगे? पहली प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस। ऑब्वियसली इनका काम प्रॉफिट और जीडीपी के लिए नहीं होता, इनका सोशल वेलफेयर के लिए होता है। तो ये कौन से प्रोडक्ट्स बनाएंगे जो सोसाइटी के लिए यूजफुल हो, जिसकी सोसाइटी में जरूरत है, जो बेसिक नेसेसिटी पूरी कर सकता है, जो सभी के लिए इक्वली ट्रीटी होती है। इक्वली ट्रीटी मतलब जो सबको चाहिए, नेसेसिटी गुड्स। हाउ टू प्रोड्यूस, अब क्योंकि इसमें सोशल वेलफेयर के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, सो इसलिए जो लेबर इंटेंसिव होती है, यानी ज्यादा से ज्यादा लेबर यूज करना इसके अंडर आता है। मशीन्स नहीं यूज होती क्योंकि मशीन तो अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ा देती है, वो तो एम्प्लॉयमेंट खा जाती हैं, इसलिए लेबर ज्यादा यूज की जाती है रेदर देन मशीन्स, क्योंकि इससे जीडीपी चाहे ना बढ़े लेकिन पॉवर्टी तो नहीं होती, सबके पास एक सोर्स ऑफ इनकम तो होता है, वो सरवाइव तो कर सकते हैं एटलीस्ट। ऐसे ही फॉर हुम टू प्रोड्यूस, प्रोडक्शन किसके लिए की जाती है? वैसे तो प्रोडक्शन सबके लिए की जाती है, लेकिन मेजर इंपॉर्टेंस की जाती है उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को जो अपनी बेसिक नेसेसिटी भी पूरी नहीं कर पाता, दैट इज पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। So goods and services will be produced for the
पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इवन व्हेन प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स डज नॉट गिव प्रॉफिट। चाहे उससे बिजनेस को प्रॉफिट ना हो लेकिन फिर भी इन्हीं को तवज्जो दी जाती है, यानी इन्हीं को इंपॉर्टेंस दी जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो पुअर सेक्शन है वो मार्केट में सर्वाइव कर सके। अच्छा, अब लास्ट हमारे पास बचा मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कि इंडियन इकोनॉमी है, जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी भी है। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी। इसमें पब्लिक सेक्टर भी काम करता है, प्राइवेट सेक्टर भी काम करता है। कुछ डिसीजंस प्राइवेट सेक्टर लेता है, कुछ पब्लिक सेक्टर लेता है। कुछ चीजों के ऊपर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, मतलब प्राइवेट सेक्टर अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकता है, क्या प्रोड्यूस करना है, कितना करना है, किसके लिए करना है, कैसे करना है, ये सब प्राइवेट हैंड्स में होते हैं। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज ऐसे भी होते हैं जहां पर पब्लिक सेक्टर ये सारे डिसीजंस लेता है ताकि बेसिक नेसेसिटी सबकी पूरी की जा सके। तो इसमें दोनों के बेनिफिट्स हैं। So it is a economy which is the benefit of market economy and central economy. इसमें पब्लिक सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर दोनों काम करते हैं। इसमें कुछ डिसीजंस मार्केट फोर्सेस पर छोड़ दिए जाते हैं यानी प्राइवेट सेक्टर, और कुछ डिसीजंस सोशल वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट के अंडर छोड़ दिए जाते हैं। अब अगर इस इकोनॉमी में तीनों प्रॉब्लम्स देखी जाएं तो इनके सॉल्यूशंस क्या हैं? पहला, व्हाट टू प्रोड्यूस। अब इस इकोनॉमी में कौन से गुड्स प्रोड्यूस किए जाएंगे? सिंपल है ना, डिवाइड कर दिया जाएगा ये डिसीजन। कुछ डिसीजन प्राइवेट के हाथ में, कुछ पब्लिक के हाथ में है। जो प्राइवेट सेक्टर है वो ऐसे गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा जिसकी मार्केट में डिमांड है, जो मार्केट में महंगे बिक सकते हैं, जिससे प्रॉफिट कमाया जा सकता है। और पब्लिक सेक्टर ऐसे गुड्स और सर्विसेज बनाएगा जिसमें प्रॉफिट चाहे ना हो लेकिन सोसाइटी का वेलफेयर। तो दोनों पॉइंट्स इसमें कवर हो गए। इन सर्टेन एरियाज डिसीजंस रिगार्डिंग व्हाट टू प्रोड्यूस is taken on the basis of profit maximization by private sector, and under certain areas it is taken by public sector for the social welfare. तो दोनों काम करते हैं। एग्जाम्पल अगर हम दें तो इंडिया में जो क्लॉथ इंडस्ट्री है और जो स्टील इंडस्ट्री है वो टोटली प्राइवेट है, इसमें गवर्नमेंट बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करते। लेकिन रेलवेज एक ऐसी पोर्शन है, एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें गवर्नमेंट की मोनोपोली है। हो सकता है आने वाले टाइम में ये ना हो, गवर्नमेंट अपनी ट्रेन लीज पे दे दे, लेकिन अभी फिलहाल ये मोनोपोली है, इसका डिसीजन गवर्नमेंट ही लेती फॉर सोशल वेलफेयर। नेक्स्ट, खत्म। क्यों? व्हाट टू प्रोड्यूस का ही इसमें मेजर रोल है। हाउ टू प्रोड्यूस सिंपल है ना, डिसीजन डिवाइड हो जाता है यहां पर। कैसे? हाउ टू प्रोड्यूस में गवर्नमेंट जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए लेबर करेगी यूज, और प्राइवेट सेक्टर अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए यूज करेगा कैपिटल। किसके लिए प्रोडक्शन की जाएगी? पब्लिक सेक्टर पुअर सेक्शन के लिए प्रोडक्शन करेगा, प्राइवेट सेक्टर रिच के लिए करेगा, मिडिल के लिए करेगा, ताकि वो प्रॉफिट कमा सके। सो ओवरऑल ये था हमारा आज का लेक्चर। इस लेक्चर की ये कुछ की टर्म्स हैं। आई होप ये सारी आपको क्लियर हो चुकी है। अगर इनमें कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको अभी शेयर कर दीजिए।